हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छी होंगी और अपनी पढ़ाई में अब ज़ोरों शोरों से लगी हुई होंगी। तो देखो, जैसा कि आप सभी से प्रॉमिस किया ही गया था कि आपका संपूर्ण सिलेबस का संपूर्ण रिवीजन कराने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, रैपिड फायर एमसीक्यू रिवीजन सीरीज। ओके, जिसमें क्या है कि देखो, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका क्या है 20 से 25 दिन के अंदर अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की। ठीक है, तो देखो, जैसे छोटे छोटे चैप्टर हैं, ठीक है, उनके तो हम एक एक क्लास में ही काम निपटा देंगे। लेकिन जैसे थोड़े 3-4 क्या हैं, 3-4 चैप्टर काफ़ी बड़े बड़े हैं, है ना, तो उनके क्या है कि 2 क्लास ले लेंगे। तो इससे हमारा 25 दिन के अप्रोक्स क्या है कि संपूर्ण सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा। फिर आपके पास जितने भी दिन बचेंगे 5-6 दिन, ठीक, उनमें क्या है कि हम मैराथन क्लास लगाएंगे, ठीक, जिसमें संपूर्ण सिलेबस का क्या है कि हम अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। तो आज क्या करते हैं, पहले टॉपिक वाइज स्टार्ट करें। ठीक है, आज क्या टॉपिक है हमारा, फर्स्ट। देखो, हाँ, हम सिलेबस के अनुसार चलने वाले हैं, है ना। तो जो हमारी जो क्या है स्पेशल क्लास जो क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है, तो उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना, तो वो तो क्या है, वो तो उधर चल रहे हैं, उधर करते रहिए। जितने भी स्टैटिक टाइप है, देखो क्या है कि जो एग्ज़ाम है ना, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो जो विविध का पोर्शन होता है ना, विविध कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है। स्टैटिक पार्ट्स क्या है, हर एक टॉपिक में से स्टैटिक पार्ट्स उठाया जाता है ना। तो वही सब हम उधर की क्लास में कर रहे हैं। उधर मतलब क्रैश कोर्स वाली जो स्टार्ट हो रही है, चल रही है मतलब, ठीक है। तो चलिए करते हैं बिना देरी की शुरुआत। और हाँ, इसमें ना हम बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चन ही रखेंगे, ठीक है, तो वो आज की क्लास में आपको देखकर पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। हमारा प्रथम क्वेश्चन क्या है, आंगनबाड़ी का अर्थ क्या है। तो पहले तो हमें क्या है कि आंगनबाड़ी का अर्थ पता होना चाहिए, आंगनबाड़ी है क्या। तो पहले देखो कि आंगनबाड़ी का अर्थ क्या है, क्या बालबाड़ी या फिर क्या बालबाड़ी या आंगन, बालांगन या फिर आंगन आश्रय या फिर आंगन में सेवा केंद्र। तो क्या है, देखो पहले तो आंगनबाड़ी का अर्थ क्या है, इसका है आंगन आश्रय। क्या, आंगन आश्रय, ठीक, आंगन आश्रय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखते हैं कि आंगनबाड़ी का अर्थ क्या है, मतलब आंगनबाड़ी है क्या। ये तो हमने अर्थ देख लिया कि आंगन आश्रय, ठीक। अब देखते हैं आंगनबाड़ी है क्या। देखो, आंगनबाड़ी क्या है कि आंगनबाड़ी छोटे बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी जितनी भी आवश्यकता होती है, ठीक, उनकी पूर्ति करने के लिए क्या है कि एकीकृत बाल विकास सेवाएं के जो कार्यक्रम के रूप में ना ग्राम स्तर पर, कहाँ पर, ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा समर्पित एक केंद्र है। ठीक है, जहाँ पर क्या है कि जो 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे क्या है, उनको 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं ना, किशोर युवतियाँ, युवक युवतियाँ और गर्भवती महिला, ठीक है, और जो धात्री महिलाएं तथा शिशुओं की देखरेख करने वाली जो माताएं होती हैं, ठीक है, मतलब धात्री महिलाएं, तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। जो क्या है, जो आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी केंद्र है। ठीक है, आपने देखा जितने भी टीके वगैरह लगते हैं वह सब के सब आंगनबाड़ी केंद्र पर ही लगते हैं, है ना। और देखो क्या, ये जो आंगनबाड़ी है ना, तो वह लगभग 400 से 800 लोगों की जो जनसंख्या है उन पर बनाई जाती है एक आंगनबाड़ी केंद्र। कितना, एक आंगनबाड़ी केंद्र 400 से 800 लोगों की जनसंख्या पर। ठीक है, और क्या है कि जो आंगनबाड़ी का जो कार्य मतलब संचालन करती है, वे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री तथा सहायिका दोनों मिलकर करती हैं। ठीक है, आंगनबाड़ी का जो संचालन करती है। और क्या है, जो प्रत्येक मिनिमम से तो 25 आंगनबाड़ी, देखो क्या है कि मतलब उसके अनुसार कि जैसे अब मुख्य सेविकाओं की कमी है ना, तो उनको 40 केंद्र भी दे रखे हैं, एक मुख्य सेविका को 40 से 50 भी दे रखे हैं। तो जो मिनिमम है एक मुख्य सेविका पर क्या है कि 25 आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं। ठीक, 25 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक नियुक्त होती है। पर्यवेक्षक कौन है, जो मुख्य सेविका कहलाती है। ठीक है, चलिए ये सब हो गया। तो यही सब बस आंगनबाड़ी है। ठीक है, आंगनबाड़ी को जो उपलब्ध कराए जाने वाली जो सेवा, एक तो बता ही दिया, जो 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, है ना, उनका टीकाकरण, ठीक, और जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनका प्रसव पूर्व देखभाल, टीकाकरण वगैरह सब होता है ना। और जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं तो उनको अन्न पूरक पोषण प्रदान किया जाता है ना। और जो गर्भवती और शिशु की देखभाल करने वाली जो महिला होती हैं, स्त्रियाँ, ठीक, उनका अन्न पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। और 15 से 45 वर्ष की आयु वर्ग की जो जितनी भी महिलाएं होती हैं, ठीक, उनका क्या है, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है उन्हें। और जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, ये बता ही दिया कि जो प्रसव पूर्व उनकी देखभाल की जाती है।
और शिशुओं को देख रेख करने वाली जो माताएं होती हैं उनकी देखभाल, और उनको बताया जाता है कि कैसे देखभाल करनी है ना, यही सब। ठीक है, चलिए। और जो 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, ठीक, उनको अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। अनौपचारिक विद्यालय पूर्व जो शिक्षा होती है, ठीक है, जो आंगनबाड़ी केंद्र में दी जाती है, जैसे उनको वहीं पर खिलौने वगैरह दिए जाते हैं। मतलब यही कि जैसे बच्चा स्कूल में बैठना सीख जाए, जाना सीख जाए। ठीक है, उनको थोड़ी बहुत गिनती वगैरह भी सिखाई जाती हैं, यही सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आंगनबाड़ी का पूरा पोस्टमार्टम हो गया। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछ ले, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चंस नंबर 2, ICDS का घटक निम्न में से नहीं है। तो क्या नहीं है ICDS का घटक? क्या जिला कार्यक्रम अधिकारी, या फिर CDPO, या आशा बहू, या मुख्य सेविका? देखो ICDS का जो घटक है, देखो जिला कार्यक्रम अधिकारी भी है ना, और CDPO भी है, ठीक, और मुख्य सेविका भी है। जो आशा बहू है यह नहीं है इसका घटक, ठीक, आशा बहू है जो। अब देखते हैं जो आशा बहू, ठीक है, अब देखते हैं कि ICDS, अब ICDS का पोस्टमार्टम करते हैं। चलिए देखो ICDS क्या आएगी। जो ICDS की पहले क्या है, हमें ये पता होनी चाहिए कि ICDS की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, देखो ICDS की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। क्या? इंटीग्रेटेड, ठीक, चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, समन्वित बाल विकास योजना। क्या? समन्वित बाल विकास योजना, समन्वित बाल विकास योजना। ठीक है, देखो अब देखते हैं कि जो इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 को इसकी शुरुआत। देखो इसके जो लाभार्थी हैं, देखो इसके लाभार्थी कौन कौन है। एक तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, ठीक, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली जितनी भी महिलाएं हैं वे इसके सभी क्या है, लाभार्थी हैं। ठीक है, और जो ICDS है इसके तहत क्या है कि कितनी योजना, कितनी प्रकार की जो क्या बोलते हैं उनको, क्या बोला जाता है, जो कितनी प्रकार की सेवाएं पैकेज प्रदान करती है जो ICDS योजना है। ठीक है, तो कितने प्रकार की? 6 प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है। कौन कौन सी? एक तो पूरक पोषण हो गया, है ना, एक स्वास्थ्य व पोषण हो गया, एक टीकाकरण हो गया, एक शाला पूर्व शिक्षा हो गया, है ना, एक ट्रेनिंग जो उनको दी जाती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को। ठीक है, और रेफरल सेवाएं हो गई, टीके वगैरह जो होते हैं। ठीक है, ये सब हो गया। अब देखते हैं शुरुआत कब हुई कि 2 अक्टूबर 1975 को हुई, है ना। अब बंद कब हुई? देखो क्या है कि जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, है ना, तो इन्होंने क्या किया था कि जितनी भी पहले जो कांग्रेस की सरकार योजनाएं चल रही थी तो उनको बंद करके अपने तौर तरीके से दोबारा से स्टार्ट किया था, है ना। तो देखो जो दोबारा बंद हुई थी, ठीक, बंद हुई थी है 1978 में। कब बंद हुई है? 1978 में। किसके सरकार में? मोरारजी देसाई की सरकार में। ठीक, फिर पुनः शुरू हुई। देखो पुनः शुरू कब हुई? पुनः शुरू हुई 10वीं पंचवर्षीय योजना में। कब? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, ये बता ही दिया कि जो इसके लाभार्थी होते 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं। ठीक है, और देखो इसके वर्तमान में क्या है कि इसके तहत ना एक वो क्या बोलते हैं उसको, मिशन चलाया जा रहा है, मिशन पोषण 2.0। ठीक है, उसका ना आगे बताऊंगी। चलिए फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब ये सब हो गया। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चंस नंबर 3, नंदा देवी कन्या योजना किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है नंदा देवी कन्या योजना? क्या उत्तर प्रदेश, या फिर उत्तराखंड, या मध्य प्रदेश, या फिर हिमाचल प्रदेश? तो देखो जो नंदा देवी कन्या योजना है, ठीक है, तो यह किस राज्य की है? यह है उत्तराखंड राज्य की। कहाँ की? उत्तराखंड राज्य की। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर V। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चंस नंबर 4, मुख्य सेविका किसे रिपोर्ट करती है, रिपोर्ट सौंपती है? तो किसको? क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, या फिर CDPO को, या गर्भवती महिला को, या फिर उपयुक्त सभी को? तो देखो जो मुख्य सेविका है, ठीक है, तो वो जो रिपोर्ट होती है किसको सौंपती है? वह सौंपती है किसको? CDPO को।
किनको? CDPO को, क्योंकि CDPO और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती होती हैं इनकी जो बीच की कड़ी होती है वह मुख्य सेविका होती है। ठीक, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती वगैरह, सहायिका वगैरह किसको रिपोर्ट सौंपती हैं? ये सौंपती है मुख्य सेविका को, और मुख्य सेविका इनका पूरा जायजा करके किनको रिपोर्ट सौंपती है? वे सौंपती है CDPO को। किनको? CDPO को। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर V। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से रिकॉर्ड के रखरखाव के दौरान किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो किसका रखना चाहिए? क्या रिकॉर्ड हमेशा सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, या फिर सभी रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित ढंग से फाइल कर रखना चाहिए, फाइलिंग करके, या फिर रिकॉर्ड्स के रखरखाव के दौरान गोपनीयता का ध्यान रखना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर क्या होगा? देखो जो रिकॉर्ड है ना, तो उनका रखरखाव किस, देखो सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। ठीक है, और सभी रिकॉर्ड्स को क्या है कि व्यवस्थित ढंग से फाइलिंग करके रखना चाहिए। ठीक, व्यवस्थित ढंग से फाइल में। ठीक, और रिकॉर्ड्स के रखरखाव के दौरान क्या है कि गोपनीयता का ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा ना, वह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से रिकॉर्ड लेखन का सिद्धांत है, तो क्या है? क्या इनमें से दर्ज सभी प्रविष्टियां सही होनी चाहिए तथा स्पष्ट भाषा में लिखी होनी चाहिए? ठीक, या ऑप्शन नंबर बी रिकॉर्ड हमेशा समय तथा तारीख के अनुसार नियमित क्रम में लिखे जाने चाहिए, और ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या है कि रिकॉर्ड में एंट्री करते समय केवल सर्वमान्य संक्षिप्त रूपों का ही उपयोग करना चाहिए। ठीक है, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो क्या हमारा राइट आंसर जो होगा ना, वह ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। देखो रिकॉर्ड क्या है कि इनको दर्ज करते समय ना सभी प्रविष्टियाँ क्या है कि सही से होनी चाहिए। ठीक है, और स्पष्ट भाषा में लिखी होनी चाहिए। पता चले कि आपने लिखो इतने मतलब अव्यवस्थित रूप से लिखा हुआ है कि जो CDPO साहब हैं, आपके जो CDPO सर हैं, तो उनको कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो फिर क्या होगा? डांट ही पड़ेगी, है ना। तो जो जितने भी रिकॉर्ड है तो उनमें सभी दर्ज प्रविष्टियाँ क्या हैं कि सही स्पष्ट भाषा में लिखी होनी चाहिए। ठीक, और रिकॉर्ड हमेशा क्या है कि समय तथा तारीख के अनुसार नियमित क्रम से ही लिखे जाने चाहिए, है ना, डेट टू डेट। और एंट्री करते समय केवल सर्वमान्य संक्षिप्त रूपों का ही उपयोग करना चाहिए। तो जो हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो जितने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, हमारा जो सरकारी ऑप्शन होता है वह ऑप्शन नंबर डी होता है, क्योंकि ये सभी ऑप्शन पढ़ के खुद ही पता चल जाता है ना। तो बस ऐसे ही ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से उप स्वास्थ्य केंद्रों के कार्यों में शामिल है, तो क्या है? क्या मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, या फिर परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करना, या टीकाकरण सेवाएं प्रदान करना, या फिर उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर क्या होगा? देखो यह भी सरकारी ऑप्शन ही है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी। जो उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं तो उनमें जो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की जाती है सभी, है ना, टीके वगैरह और जितनी भी दवाई वगैरह। ठीक, और परिवार नियोजन सेवाएं भी प्रदान की जाती है ना, और टीकाकरण सेवाएं भी प्रदान की जाती है। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और बात देखो, कल की एक क्लास में क्या था, जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज थी उसमें जो लड़की टाइप करती है ना, तो वो क्या है कि उससे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो उसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है। देखो जब लाइव क्लास चलती है, ठीक, एग्जाम्पल लेना चाहूँगी, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, चलो ले ही लेती हूँ, गार्गी मैम है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चंस लिखते समय ध्यान से, मतलब ऐसा हो जाता है कि समझाने में हमारा ध्यान है, कभी कभी मैं सामने की चीज़ भी नहीं दिखती। अब लाइव क्लास चलती है ना, तो लाइव क्लास चलती है तो उसमें क्या है कि कमेंट्स चलते रहते हैं, तो पता चल जाता है कि हाँ मैम आपने वो गलत लिखा है, इसको ठीक कर दो। ठीक, तो उसे तुरंत ठीक कर दिया जाता है। परंतु जैसे ये रिकॉर्ड क्लास होती है ना, तो इसमें क्या है कि बिल्कुल सब कुछ अपने आप को ही करना होता है, बिल्कुल ध्यान भी कि कहीं गलत तो नहीं बोल रही हूँ या क्या, सब कुछ अपने आप। तो उसमें आप सभी को समझना चाहिए, बाई चांस अगर एक दो क्वेश्चंस में गलती हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी क्वेश्चंस गलत होंगे, है ना। तो समझना चाहिए। देखो सही बात है, आपका डाउट पूछना अच्छी बात है, पूछना भी चाहिए, पर डियर एग्जाम टाइम है, आप इतना क्यों इधर उधर भटक रही हो? जितने डाउट्स पालोगी माइंड में, देखो स्टूडेंट्स का काम क्या होता है, स्टूडेंट्स का नाम ही रिसर्च करने वाला होता है ना। अगर किसी में आपको डाउट लगता है तो उसको सर्च करिए, रिसर्च करिए उसके बारे में,
ठीक। और फिर भी अगर डाउट है तो आपका टेलीग्राम डाउट बना तो हुआ है, डाउट ग्रुप, वहाँ पर आपके आंसर दे दिए जाते हैं, वहाँ पर पूछ लीजिए। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हंसो कि यही सब है ना, तो समझिए आप समझदार हो, ग्रेजुएट हो अब, ठीक है, तो ऐसे नहीं करते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, समझना चाहिए डियर, आप इतनी बड़ी हो, ग्रेजुएट हो गए, एक ग्रेजुएट इंसान को एक समझदार इंसान माना जाता है ना, तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करिए। वैसे अब पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छे से एक बार क्या है कि पूरी जो PDF है इसको अच्छे से ध्यान से देखूंगी, ठीक है। तो पूरी कोशिश रहेगी कि 99.99% पूरी कोशिश रहेगी कि आज से किसी भी क्लास में क्या है कि कोई भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो आप बस अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, खुश होकर, इधर उधर समय बर्बाद ना करो कि उसकी ये गलती है, उसकी ये गलती है, ठीक है डियर। इंसान में थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को क्रियान्वित सुनिश्चित करने के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को निम्न में से किसके साथ सामंजस्य बिठाकर चलना चाहिए? तो किनके साथ? क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ, या फिर आशा सहयोगिनी के साथ, जिसको आशा बहू भी बोलते हैं, या फिर गांव में मौजूद समाज सेवी के साथ, या फिर ये सभी? तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? देखो जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है, ठीक, ANM, उनको क्या है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है उनके साथ भी, और आशा सहयोगिनी जो होती है आशा बहू, उनके साथ भी, और जो गांव में मौजूद समाज सेवी होते हैं, तो सभी के साथ क्या है, सामंजस्य बिठाकर चलना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? सरकारी ऑप्शन, ये सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्यों में शामिल है, तो क्या है? क्या गर्भवती महिलाओं को पूरक आहार देना चाहिए, या मतलब गर्भवती महिलाओं को पूरक आहार देना, या फिर टीकाकरण में ANM का सहयोग करना, या फिर स्कूल पूर्व, ठीक, जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, ठीक, स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान करना, या फिर उपयुक्त सभी? तो क्या होगा, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है ना, तो उनका देखो, जो गर्भवती महिला होती हैं तो उनका पूरक पोषण आहार का ध्यान भी, ठीक, इन्हीं का कार्य होता है। और जो टीकाकरण में जो ANM होती है, ठीक, उनका सहयोग करना भी इन्हीं का कार्य होता है। और जो शिक्षा दी जाती है स्कूल पूर्व शिक्षा, ठीक, इन्हीं का कार्य होता है वो भी। तो जो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उपकेंद्र किसके तहत कार्य करता है? तो किसके तहत कार्य करता है? तो क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तहत, या फिर केंद्र स्वास्थ्य केंद्र के तहत, या फिर राज्य स्वास्थ्य केंद्र के तहत, या फिर नगर पालिका के अस्पतालों पर उनके तहत? तो देखो जो उपकेंद्र होते हैं ना, तो वे किनके तहत कार्य करते हैं? वे करते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तहत। किनके? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तहत, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? देखो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, BHND का पूरा नाम क्या है? तो क्या है BHND की फुल फॉर्म? क्या ग्राम जागरूकता दिवस, या फिर ग्राम आंगनबाड़ी दिवस, या ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, या ग्राम स्वास्थ्य एवं जागरूकता दिवस? तो क्या है? देखो राइट आंसर होगा जो BHND है, तो उसकी जो फुल फॉर्म है क्या है? ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस। क्या है? ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आप सभी को क्या करना है कि कब मनाया जाता है ग्राम स्वास्थ्य, जो ग्राम जागरूकता दिवस, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, ठीक, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस। जो BHND है, ठीक है, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है कि ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको करना है कि जो ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस है, ये मनाया किस दिन जाता है, ठीक है, मनाया किस दिन जाता है? तो आपको क्या है कि कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि जो ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस है ये कब मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किशोरी शक्ति योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित होती है? तो किसके द्वारा होती है संचालित? क्या स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत, या फिर बाल विकास सेवा एवं पुष्टिहार विभाग के तहत, या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग, या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, या फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण? तो किसके द्वारा संचालित होती है जो किशोरी शक्ति योजना है? यह होती है बाल विकास सेवा एवं पुष्ट आहार विभाग के तहत। किसके द्वारा? बाल विकास सेवा एवं पुष्ट आहार विभाग के द्वारा,
ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, देखो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। NIPCCD के वर्तमान डायरेक्टर कौन है, तो कौन है जो NPICCD है, तो उनके वर्तमान डायरेक्टर कौन है, तो इनके वर्तमान डायरेक्टर क्या संगीता वर्मा है, या फिर माधवी पुरीपिच है, ठीक, या फिर तृप्ति गुरहा है, या फिर रेखा शर्मा है। तो कौन है जो NIPCCD है, तो उनके वर्तमान डायरेक्टर कौन है, उनके वर्तमान डायरेक्टर है माधवी पुरीपिच। कौन, माधवी पुरीपिच। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अरे सॉरी, क्या बोल रही हूँ, तृप्ति गुरहा। ठीक है, जो NIPCCD के जो वर्तमान डायरेक्टर है वह है तृप्ति गुरहा। कौन, तृप्ति गुरहा। ठीक, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृप्ति गुरहा। ठीक है, तृप्ति गुरहा। देखो जो NIPCCD है ना, तो इसकी स्थापना कब हुई, देखो इसकी स्थापना हुई 4 जुलाई 1966 को। कब, 4 जुलाई 1966 को। कब, 4 जुलाई 1966 को। ठीक है, और जो इसका हेडक्वार्टर है, ठीक, इसका मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय है दिल्ली में। कहाँ पर, दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर हेडक्वार्टर इसका, दिल्ली में। और जो इसकी स्थापना कब हुई, 4 जुलाई 1966 को, और इसका जो हेडक्वार्टर वह है दिल्ली में। ठीक, और जो इसकी डायरेक्टर है वह कौन है, तृप्ति गुरहा। कौन, तृप्ति गुरहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कि NIPCCD का मुख्यालय कहाँ पर है, अभी बताया कहाँ पर है, नई दिल्ली में। कहाँ पर, नई दिल्ली में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नई दिल्ली में है NIPCCD का मुख्यालय, और जो इसकी जो वर्तमान डायरेक्टर है वह है तृप्ति गुरहा। ठीक, और जो इसकी स्थापना हुई कब हुई, 4 जुलाई 1966 को, 1966 को। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15। मुख्य सेविका का पद महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश के किस विभाग द्वारा सृजित किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है, क्या निदेशालय महिला कल्याण के द्वारा, या फिर निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार के द्वारा, या फिर राज्य पोषण मिशन, या उपयुक्त सभी। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर, देखो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार के द्वारा। ठीक, जो पुष्टाहार विभाग है तो उसके द्वारा क्या, उस विभाग के द्वारा जो मुख्य सेविका का पद है उसके द्वारा सृजित किया गया। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16। NIPCCD की स्थापना कब हुई, तो अभी बताया कब हुई, तो कब हुई, 4 जुलाई 1966 को। कब, 4 जुलाई 1966 को। और जो इसकी डायरेक्टर है वह कौन है, डायरेक्टर तृप्ति गुरहा। ठीक है, और जो इसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर है दिल्ली में। कहाँ पर, दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के राज्य मंत्री कौन है, तो कौन है, क्या प्रतिभा शुक्ला, या फिर स्मृति ईरानी, या उपयुक्त दोनों, या फिर अनामिका सिंह। तो कौन है उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग है उनके राज्य मंत्री। ठीक, तो कौन है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, नहीं मैं नहीं बताती, आपको क्या करना है इसका ना, राइट आंसर देना है आपको, SW के लिए है आपका। ठीक, सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ओके, जो क्या है, जो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की जो राज्य मंत्री है, तो आप सभी को क्या करना है, उसका देना है आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सभी को देना है। ओके, नहीं तो अगर आपको नहीं, जो भी अगर किसी को डाउट होगा तो मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले इसी को बताऊंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। किस वर्ष ICDS योजना को बंद कर दिया गया था, तो कब किया गया था, अभी बताया ही था पीछे पहले सेकंड क्वेश्चन में कि क्या 1977 में, या फिर 1978 में, या 1980 में, या फिर 1985 में। तो जो ICDS योजना थी इसको बंद कब किया गया था, देखो बंद किया गया था इसको 1978 में। कब, 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में। किसने, मोरारजी देसाई की सरकार में। ठीक है, और पुनः कब स्टार्ट हुई थी, पुनः स्टार्ट होती है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। कब, 10वीं 5 ईयर प्लान में। ठीक है, चलो नेक्स्ट, और स्टार्ट कब हुई थी, जो योजना थी स्टार्ट कब हुई थी, स्टार्ट हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अक्टूबर 1975 को 33 ब्लॉक से स्टार्ट हुई थी। कितने, ये भी ध्यान रखना है आपको, कितने ब्लॉकों से स्टार्ट हुई थी, यह हुई थी 33 ब्लॉकों से। कितने,
33 बिलों से स्टार्ट हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ICDS योजना शुरू की गई थी कब? क्या 1973 में या फिर 1974 में या 1975 में या 1970 में? तो कब अभी बताया, 2 अक्टूबर 1975 को ICDS योजना शुरू की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ICDS योजना में पोषण का लाभ प्रदान किया जाता है तो किन में? क्या आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से या फिर जिला से या इनमें से कोई नहीं? तो देखो जो ICDS योजना में जो पोषण लाभ है वह प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? वह किया जाता है आपका आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से। कहाँ से? आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से। ठीक है, चलिए राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ICDS योजना के लाभार्थी हैं तो कौन कौन है? क्या 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे या गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली माताएं या उपयुक्त सभी? तो जो ICDS योजना है तो इनके लाभार्थी कौन कौन है? देखो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे सभी हैं, ओके, और गर्भवती महिलाएं और जो स्तनपान कराने वाली जो माताएं, शिशुओं का ध्यान रखने वाली माताएं, ये सभी के सभी क्या हैं? ICDS योजना के लाभार्थी हैं। तो हमारा जो राइट आंसर क्या होगा? वही सरकारी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। मासिक पोषाहार रिपोर्ट कौन तैयार करती है? तो कौन तैयार करती है मासिक पोषाहार रिपोर्ट? क्या मुख्य सेविका या फिर ANM या आशा या इनमें से कोई नहीं? तो कौन करती है मासिक पोषाहार रिपोर्ट तैयार? या करती है मुख्य सेविका। कौन? मुख्य सेविका। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। और तैयार करके देती किनको है? किनको? जो CDPO सर होते हैं उनको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। समन्वित बाल विकास योजना की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई? क्या 10 अक्टूबर 1975 को या 2 अक्टूबर 1975 को या 4 अक्टूबर 1975 को या 14 नवंबर 1975 को? तो कब हुई? देखो शुरू में बताया था समन्वित बाल विकास योजना, ठीक, कब शुरुआत हुई? 2 अक्टूबर 1975 को। कब? 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, जो ICDS है, ठीक, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसी का हिंदी मीनिंग क्या है? समन्वित बाल विकास योजना। क्या? समन्वित बाल विकास योजना। तो इसकी जो शुरुआत हुई वह हुई 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ICDS योजना के तहत कितनी सेवाओं को पैकेज प्रदान किया जाता है? तो कितने का? क्या 8 प्रकार की सेवाओं का या 6 प्रकार की सेवाओं का या 7 प्रकार की सेवाओं का या 5 प्रकार की सेवाओं का? तो कितने प्रकार की सेवाओं को पैकेज प्रदान किया जाता है? 6 प्रकार की सेवाओं का। कितना? 6 प्रकार की सेवाओं का। ठीक, 6 प्रकार की। कौन कौन सी है? अभी बताया था शुरू में। एक तो पूरक पोषण है, और स्वास्थ्य एवं पोषण है, ठीक, और टीकाकरण है, शाला पूर्व शिक्षा है, ट्रेनिंग है, ठीक, और रेफरल सेवाएं हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। मुख्य सेविका मध्यस्थता निभाती है तो किन के बीच? क्या? देखो इसीलिए मैंने शुरू में आपको इसलिए बताया कि जिससे इस क्लास को देखने के बाद ना आपका पूरा का पूरा टॉपिक फिर मतलब उस जो चैप्टर है उसको उठाने की बिल्कुल ज़रूरत ना हो। ठीक, ये क्लास कर लो और जो टॉपिक उधर जो क्रैश कोर्स चल रही है, जो दूसरी वाली क्लास वो कर लो, प्लस प्रैक्टिस सीरीज कर लो, प्लस क्या कर लो? टेस्ट सीरीज लगा लो। कितने 70 से 80 क्वेश्चंस तो डेली आपको उसमें प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अब 4 बार क्विज भी होगी, जैसे ही बोर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना? तो कहीं से कहीं भी ये सोच लो, इतना कर लेना आपने 100% कहीं से कहीं लो भी आपका सिलेक्शन नहीं रहेगा अगर इतना कर लिया तो आपने। ठीक है, चलिए, और आपको पता ही है ओनली 25 से 30 दिन की मेहनत है। जितना मेहनत कर लोगी, ठीक है, उतना ही आपके लिए सिलेक्शन सिक्योर हो जाएगा आपका। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। मुख्य सेविका मध्यस्थता निभाती है किन के बीच? क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका के बीच या जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं CDPO के बीच या फिर CDPO एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के बीच या जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं सहायक के बीच? तो जो मुख्य सेविका है वह किन के बीच की कड़ी है? किन के बीच की कड़ी है? देखो जो मुख्य सेविका वह है CDPO एवं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ होती हैं उनके बीच की, उनकी मध्यस्थता निभाती है, उनके बीच की कड़ी है। ठीक है, इनसे इनका ब्यौरा करके इनसे रिपोर्ट CDPO सर को देती है CDPO। ठीक है, जितनी भी सेवाएं होती हैं वो इनके बीच से इनके द्वारा प्रदान की जाती है।
ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर क्या होगा, हमारा 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सीडीपीओ एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की जो मध्यस्थता निभाती है, उनके बीच की जो कड़ी होती है वह होती है मुख्य सेविका। ठीक है, चलिए 26, भारत सरकार की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या कि जो निर्धारित मान्य दर है, ठीक, तो यानी कि रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कितनी है, तो कितनी है, क्या 3 रुपये प्रतिदिन या 5 रुपये प्रतिदिन या 8 रुपये प्रतिदिन या 10 रुपये प्रतिदिन, तो कितनी है, देखो जो इनकी मानक दर है ना, तो वह है 8 रुपये प्रतिदिन। कितनी, 8 रुपये प्रतिदिन। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 27, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका के संदर्भ में असत्य कथन को चुनिए। तो क्या, ऑप्शन नंबर ए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सामान्यतः उस गांव की होती हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी, वह आंगनबाड़ी की प्रमुख कार्यकर्ता है, या ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसके बारे में बात चली, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर सी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किसी कार्य को निष्पादित नहीं करती, या ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्डों का रखरखाव करती है। ठीक है, तो जो इसमें बताना है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है तो उसकी जितनी भी भूमिकाएं हैं उसके बारे में कौन सा असत्य है, यानी कि कौन सी भूमिका नहीं है, तो कौन सी नहीं है। देखो, एक तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है तो समानतः उसी गाँव की होती है ना, उसी गांव की होती है, और क्या करती है वह, जो आंगनबाड़ी होती है, आंगनबाड़ी केंद्र, ठीक, उनकी जो प्रमुख कार्यकर्ता होती है वह कौन होती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है। ठीक है, और 6 वर्ष से जितने भी कम के आयु के जो बच्चे हैं, ठीक, उनके लिए क्या है कि मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्डों का रखरखाव करती है। ठीक है, तो जो असत्य है इसमें क्या है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किसी कार्य को निष्पादित नहीं करती, ये बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा राइट आंसर इसीलिए हमसे पूछा गया है असत्य। ठीक, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट 28, क्वेश्चन नंबर 28, आंगनबाड़ी में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं हैं, तो क्या क्या है, क्या 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण, या समस्त गर्भवती स्त्रियों के लिए प्रसव पूर्व देखभाल और टीकाकरण, या 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अन्न पूरक पोषण, या उपयुक्त सभी। तो देखो, जो आंगनबाड़ी में जितनी भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो देखो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण भी होता है, ठीक, उनको शिक्षा भी दी जाती है, और गर्भवती महिलाओं के लिए जो प्रसव पूर्व देखभाल होती है, टीकाकरण, वो सभी के आंगनबाड़ी में किया जाता है, और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो अन्न पूरक पोषण दिया जाता है, ठीक, वह सभी क्या आंगनबाड़ी में ही उपलब्ध कराया जाता है। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा अपना सरकारी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो इनमें, ठीक, बड़े बड़े पैराग्राफ, ये लाइनों वाले, तो 98%, 2% नहीं बोल ली, ठीक, 98% जो राइट आंसर जहाँ पर उपरोक्त सभी लिखा है 98% हमारा ऑप्शन नंबर डी ही होता है ना। वैसे अब एग्जामिनर थोड़ा चालाक हो गया, पर क्या है कि जब इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा पता चल जाता है ना क्वेश्चंस का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, प्रत्येक 25 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक नियुक्त होती है, उसे क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, क्या मुख्य सेविका, कार्यकर्ता, नर्स, अध्यक्ष। तो देखो, जो प्रत्येक, अब आपको बताया ही था कि प्रत्येक 25 आंगनबाड़ी का मिनिमम तो 25 हो सकती हैं, ठीक, जो ऊपर को मैक्सिमम हो सकती हैं वह कितनी भी जा सकती हैं। अभी मैं बता दूं, जो हमारे ब्लॉक में एक मुख्य सेविका पर, इसको सुपरवाइजर भी बोलते हैं, ठीक, एक मुख्य सेविका पर कितनी, कम से कम 55 से 60 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं उसके अंडर। ठीक है, तो वह इसलिए क्योंकि अभी मतलब शॉर्टेज है, जैसे ही ये वाली भर्ती कंप्लीट होगी तो कितनी 25 से 30 आंगनबाड़ी एक मुख्य सेविका पर, ठीक, नियुक्ति हो जाएगी। तो जो राइट आंसर होगा, हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। क्या, ऑप्शन नंबर ए, मुख्य सेविका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 30, क्वेश्चन नंबर 30, मुख्य सेविका की जिम्मेदारियां निम्न में से कौन सी सत्य हैं। क्या बताएं, देखो ये जो सत्य और असत्य
सच में बहुत ही ज़्यादा पंगा यही वर्ड करता है। कल का जो क्वेश्चन गलत हुआ था इसी के कारण हुआ था। तो आपको ना इस पर बहुत ही ज़्यादा विशेष करके इसी पर सत्य और असत्य, यानी कि एक बार क्या करो, भले ही थोड़ा समय लगे, 2 घंटे हैं, आराम से पढ़ोगी ना तब भी सच में 2 घंटे काफ़ी हैं भाई। तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को पहले अच्छे से पढ़ना कि हमसे क्वेश्चंस आंसर पूछना क्या चाह रहा है ना। तो अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ना, सत्य और असत्य पर विशेष तौर से ध्यान रखना है। ओके, चलिए इनमें से पूछा गया है कि मुख्य सेविका की जिम्मेदारियां निम्न में से कौन सी हैं। ठीक, तो क्या किशोरों के लिए विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन में मदद करना, या फिर सरकारी कार्यों में ज़्यादा ध्यान देना, या बच्चों की देखभाल और औपचारिक शिक्षा औपचारिक कार्य में ध्यान न देना, या उपयुक्त सभी कार्य। तो जो सत्य बताना है, देखो जो मुख्य सेविका की जो जिम्मेदारियों में से एक पॉइंट क्या है कि जो किशोरों के लिए विभिन्न स्कीमों के जो क्रियान्वयन करती है, ठीक, जो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, तो उन सभी जितनी भी योजनाएं होती है उनका क्रियान्वयन में मदद कौन करती है? मुख्य सेविका। कौन करती है? मुख्य सेविका। तो राइट आंसर हमारा कौन होगा? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, देखो सरकारी कार्य में ज़्यादा ध्यान, इसका क्या कार्य काम है ना, इसका तो जितने भी 0 से 6 वर्ष के जितने बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, है ना, और जितनी भी धात्री महिलाएं हैं, इन्हीं सब का कार्य है इनका, किशोरियों का। ठीक है, मतलब किशोरियों तक ही इनका कार्य इतना ही है, मतलब। ठीक है, देखो सरकारी कार्यों में ज़्यादा ध्यान है, इनका कोई मतलब नहीं। और बच्चों की देखभाल एवं औपचारिक कार्यों में ध्यान न देना, ध्यान देना है, ध्यान न देना, तो बिल्कुल ये भी गलत होगा, ये भी। ठीक, तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए, तो कैसी लगी आप सभी को क्लास? और जो इसकी पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ जो है वो पीडीएफ में क्या है कि आज या कल फिर आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगी, जो हमारा बैच चल रहा है। तो जो भी बहनें अभी तक बैच से नहीं जुड़ी हैं वो क्या करिए, फटाफट बैच से जुड़ जाइए। थंबनेल पर जो क्या है कि जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, अगर कुछ जानकारी चाहिए बैच के बारे में यहाँ पर आप प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है, तो बताना कैसी लगी क्लास, और जो आपको HW के लिए क्वेश्चंस दिया है, ठीक है, वो दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपको बताने हैं। ठीक है डियर, तो चलिए कैसी लगी क्लास सभी को बताना है, और मेहनत करती रहिए अच्छे से। 25-30 दिन ही है, ये सोचो कि आर या पार वाली लड़ाई लड़ो। ठीक है, फिर आपकी लाइफ मजे ही मजे लेना, क्योंकि आपको पता है रिजल्ट तो काफ़ी लेट ही आता है ना। तो बस फिर आनंद लेना अच्छे से, बस 25-30 दिन मेहनत कर लो अच्छे से। ठीक है डियर, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय जय श्री राधे, धन्यवाद।